ईरान का अस्तित्व खत्म करने पर आया इजराइल तो ईरान ने मांगी भारत से मदद। तो इधर जंग में फंसे इजराइल ने भारत को दे डाली बेहद भयंकर डिफेंस तकनीक। चीनी बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में राख कर देगी इजराइल की ये टेक्नोलॉजी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में युद्ध के भयंकर सायरन बज चुके हैं। पिछले साल भर से जहां इजराइल अकेले कई आतंकी संगठनों से जूझ रहा है, वहीं अब ईरान ने इजराइल में हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश करके खुद की मौत का इंतजाम कर लिया है। ईरान ने इजराइल पर हमला तो जरूर कर दिया है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका ने जिस तरह से 1 लाख सैनिकों की फौज समंदर में इजराइल की सुरक्षा के लिए उतारी है, उसके बाद से ईरान की सांसें उखड़ रही हैं। इस वक्त खुमैनी के सामने केवल मौत दिखाई दे रही है। ऐसे में उसे भारत के अलावा कोई और नहीं दिख रहा है जो ईरान और खुद उसकी जान बचा सके। इसी वजह से उसने भारत से इस विवाद को शांत कराने के लिए मदद की भीख मांगी है। ईरान के राजदूत इराज इलाही ने तेहरान के आदेश पर भारत को महाशक्ति बताते हुए इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है, जबकि इजराइल ने भी भारत से कुछ ऐसी ही उम्मीद की है। इसकी वजह यह है कि भारत के दोनों देशों से मजबूत रिश्ते हैं। जहां ईरान भारत के अपने प्राचीन रिश्तों की दुहाई दे रहा है, वहीं इजराइल ने इस मौके पर भारत की डिफेंस ताकत को मजबूत बनाने के लिए दमदार तोहफा भेज दिया है, जो चीन की मिसाइलों के लिए काल साबित होगा। तो ईरानी राजदूत ने नई दिल्ली को तेहरान का कौन सा संदेश सुनाया है? इजराइल क्या डिमांड कर रहा है? भारत जंग को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकता है? पूरी दुनिया की निगाहें क्यों टिकी हैं भारत पर? इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले भारत की ग्लोबल पावर के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। मिडिल ईस्ट में शांति के लिए भारत की तरफ देख रही दुनिया। ईरान ने खुद को तबाही से बचाने के लिए भारत से की अपील। इजराइल भी पूरे मामले में भारत की मध्यस्थता की कर रहा मांग। भारत की ग्लोबल पावर और कनेक्शन इतना बढ़ चुका है कि जब दुनिया के किसी भी कोने में कोई दिक्कत होती है तो पूरी दुनिया भारत से इसमें मदद की उम्मीद करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भारत के कनेक्शन दुनिया में बेहद मजबूत हो चुके हैं। कुछ गिने चुने देशों को छोड़कर भारत के रिश्ते हर देश से मजबूत हो रहे हैं। भारत ने रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को एक साथ हैंडल किया हुआ है। आज अमेरिका भी भारत से खुश है, जबकि रूस भी भारत का कायल है। इजराइल और ईरान के मामले में भी यही हालत है। जहां इजराइल से मौजूदा हालत में भारत बेहद करीब है, वहीं ईरान से भी भारत के तगड़े रिश्ते हैं। दोनों के बीच बड़ा व्यापार होता है। ईरान भारत को तेल सप्लाई करता रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने कई आयात कम कर दिए थे, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर चाबहार पर काम कर रहे हैं। जबकि ईरान ब्रिक्स में भी शामिल हो चुका है। ईरान रूस के भी करीब है। ईरान और इजराइल के बीच अगर जंग होती है तो ये बेहद खतरनाक हो सकती है। इसमें दोनों देशों का बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। जबकि अमेरिका का मूड कुछ ऐसा दिखता है कि वो इस बार खुमैनी को खत्म कर सकता है, क्योंकि वो खुमैनी ही है जिसने ईरान में उसके प्लान को तबाह किया था। नहीं तो ईरान के तेल में उसका कब्जा होता। इजराइल और ईरान अंदर से ये चाहते हैं कि जंग ज्यादा न भड़के। ईरान इस वजह से जंग को रोकना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अभी की हालत में वो इजराइल के विशाल खेमे से निपट नहीं पाएगा। वहीं इजराइल ईरान के हमले का जवाब जरूर देना चाहता है, लेकिन लंबी जंग को टालना भी चाहता है, क्योंकि फिलहाल वो हिजबुल्लाह और हमास से सालों से लड़ रहा है। जबकि अब उसने तीसरा मोर्चा हूती के लिए भी खोल रखा है। लेकिन अगर फिर भी जंग आगे जाती है तो वो ईरान को रौंदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजरायली राजदूत ने पहले ही भारत से मध्यस्थता की अपील की है, जबकि अब ईरान के राजदूत ने भारत से अपील करते हुए कहा है कि भारत, ईरान और इजराइल दोनों का घनिष्ठ मित्र है, लेकिन हमारे रिश्ते 2000 साल पुराने हैं, जबकि भारत और इजराइल के रिश्ते इतने पुराने नहीं हैं। एक बड़ी शक्ति और ग्लोबल साउथ की आवाज होने के नाते भारत इस क्षेत्र में तनाव कम करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को उम्मीद है कि भारत तनाव कम करने के लिए अपने प्रभाव और क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। रूस ने भी भारत की वैश्विक ताकत को मानते हुए भारत की मध्यस्थता को स्वीकार किया था, और अब ईरान ने भारत से अपील की है, जबकि इजराइल ने पहले ही साफ किया है कि उसकी दुश्मनी ईरानियों से नहीं बल्कि ईरानी नेतृत्व से है। वहीं वो भारत से उम्मीद कर रहा है कि भारत इस मामले में अपनी भूमिका निभाए।
जबकि भारत इजराइल के इतने करीब है कि उसने आतंक के खिलाफ इजराइल को गाजा में जंग के लिए जहाज भर भर कर बारूद की खेप भेजी है। और अब इजराइल ने भारत को चीन की मिसाइलों को खाक करने की तकनीक दे डाली है। ये तकनीक भारत को इतनी ताकतवर बनाने वाली है कि चीनी मिसाइलें इसके आगे हवा में ही दम तोड़ देंगी। भारत इजराइल ने ज्वाइंट वेंचर बना के डिफेंस सिस्टम पर अब करेंगे काम। MRSAM मिसाइलों के लिए MRO फैसिलिटी की जाएगी विकसित। भारत और इजराइल ने मिलकर पहले ही खतरनाक इंटरसेप्टर मिसाइल MRSAM बनाई है, जिसे और ताकतवर बनाया जा रहा है, जबकि इसके तमाम वेरिएंट को विकसित किया जा रहा है। अब इजराइल और भारत ने इन डिफेंस मिसाइलों के लिए BLII एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक ज्वाइंट वेंचर तैयार करके इन मिसाइलों के लिए MRO फैसिलिटी बनाने का फैसला किया है। इसका मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। इसका मतलब है कि भारत अपनी डिफेंस पावर को बिल्कुल दुरुस्त रखना चाहता है। भारत की ये मिसाइलें बेहद खास हैं। इनकी क्षमता इतनी जबरदस्त है कि अर्मेनिया ने भी भारत से इनकी मांग की है। अगर इनकी तमाम क्षमताओं की बात की जाए तो मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से विकसित किया है। ये हथियार 4.5 मीटर लंबा है। इसका वजन लगभग 276 किलोग्राम है और यह कंट्रोल और स्पीड के लिए कैनार्ड और विंग्स से लैस है। MRSAM मिसाइल एक एडवांस एक्टिव रडार रेडियो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर जैसी तमाम क्षमताओं से लैस है। ये मिसाइल मैक 2 की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। ये 70 किमी की रेंज में एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकती है। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और दोनों अपनी मिसाइलों की ताकत बढ़ाने में लगे हैं, जबकि चीन के पास 5वीं पीढ़ी का विमान भी है। ऐसे में भारत को उसे काउंटर करने के लिए ताकतवर डिफेंस सिस्टम चाहिए। जंग के वक्त में भारत के जखीरे में भारी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइलें होनी चाहिए। इसी वजह से भारत इजराइल के साथ मिलकर इन मिसाइलों का विशाल जखीरा बनाने में जुटा है। इस कवायद में ये वेंचर बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। इजराइल और भारत के बीच डिफेंस रिलेशन लगातार मजबूत हो रहे हैं। इजराइल मेक इन इंडिया के तहत तमाम हथियार भारत में बना रहा है, जबकि वो भारत को पहले भी तमाम तरह की मदद दे चुका है। कारगिल से लेकर कई जंगों में उसने भारत को हथियारों की मदद भेजी थी और इजराइल के गोला बारूद में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। और गाजा की जंग में भारत ने इजराइल को सीक्रेटली मदद की है। इजराइल भारत को सीमा सुरक्षा की तकनीक भी दे रहा है, जिसके तहत भारत कई इलाकों में लेजर फेंसिंग करा रहा है, जिससे पाकिस्तान से होने वाली आतंकी घुसपैठ को रोका जा सके। और अब इजराइल ने भारत के साथ मिलकर इस वेंचर को बनाकर दोस्ती निभाई है। आज इजराइल भारत का इतना खास दोस्त बन गया है कि अगर भारत कोई डिमांड कर दे तो इजराइल उसे टाल नहीं सकता है, जबकि अगर इजराइल भारत से कोई मदद चाहे तो भारत उसे नहीं टालता है। इसी वजह से उम्मीद है कि भारत मिडिल ईस्ट में शांति के लिए कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा। और अगर भारत इस मामले में शांति स्थापित करने में कामयाब हुआ तो इसके बाद पूरी दुनिया में भारत की बहुत तगड़ी साख बनेगी। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक भारत के कायल हो जाएंगे और सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को तगड़ी मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, भारत इस मामले में क्या कर सकता है, इस बारे में अपने सुझाव जरूर रखें।